Good morning, students. Today I am giving a lecture about the cubes and cube roots. Cube and cube roots. So, what is, first of all, define the term cubes. Cubes means the cube of a number. Okay, the cube of a natural number is the number with 3 as its exponent. It means, in other words, we can say that a number that is itself multiplied by 3 times. Exponent of 3 means multiplied by 3 times. Okay, for example, cube of 2 means 2 into 2 into 2. It means 8. So, cube of 2 is 8. Okay, the cube of a natural number, the cube of a natural number is the number multiplied with 3 times. 3 times. For example, cube of 2 means you have to multiply 2 into 2 into 2. So, cube of 2 is equal to 8. यानी cube of natural number is the number multiplied with 3 times. यानी 3 बार. इसको हम कह सकते हैं that is exponent of 3 1. Exponent यानी power या इंडेक्स भी बोल सकते हैं. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्यूब. नेक्स्ट है मैम, व्हाट इज परफेक्ट क्यूब? एनी नंबर which is a product of 3 identical numbers. 3 identical number is called a perfect cube. For example, 3 identical means 3 triplicate. Okay, for example, 2 into 2 into 2, that is equal to 8. So perfect cube of 8 is 2. क्योंकि यह जब भी 3 का ग्रुप बनाएंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे, तो उसके लिए एक सिंगल यानी 3 के लिए आप 1 लोगे, यानी 2 जो है हमारा वो 8 का क्यूब होगा. 2 is the perfect cube of 8. 8 का परफेक्ट क्यूब 2. और इसको इस तरह सिंबल से ऐसे लिख सकते हैं अगर, तो इस तरह से निकाल सकते हैं. क्यूब रूट ऑफ 8 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2. इट मीन्स 2 इसका राइट आंसर है. ओके, इसी तरह और भी नंबर्स का हम परफेक्ट क्यूब इस तरह से निकाल सकते हैं जिसमें प्रोडक्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल सेम पॉइंट ट्रिपलेट के लिए आंसर आपका 1 होगा. और इसी तरह से ग्रुपिंग ऑफ दूसरे 3 के लिए एक और लेते हैं. ओके, नाउ टू फाइंड द परफेक्ट क्यूब, द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट. टू फाइंड द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, द प्रोसीजर इज स्टेप 1, राइट प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. यानी सबसे पहले जो आपको नंबर दिए गए हैं उसका प्राइम फैक्टर कीजिए. ओके, देन स्टेप 2, ग्रुप द फैक्टर्स इन ट्रिपलेट्स. यानी 3 का सेम ऑर्डर का आपको 3 के लिए नंबर का ग्रुप बनाना है. देन उसके बाद कॉमन करेंगे 3 के लिए 1. आउट ऑफ 3 यू हैव टू राइट ओनली 1 नंबर. ओके, फॉर एग्जाम्पल 3375. First we will divide by 5, then it will equal to 675, then again 5, 135, then again 5, 27, then by 3, 9, then by 3, 9. So there is a triplet of 5 into 5 into 5, 3 into 3 into 3. It means there is a triplet of 5 and triplet of 3. So we can write like this, 5 into 3 equal to 15. It means it is a perfect cube.
Okay, so 3375 is the perfect cube of 15. Okay, next example हमारा है for 128. First we have to make it a prime factors. So there is a prime factor 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. So there is a triplet of 2 times and one single that is a extra one. यानी यहाँ पे दो का 2 बार ट्रिप्लीकेट तो बन चुका, लेकिन एक सिंगल नंबर जो यहाँ पे 2 दिख रहा है इसका कोई ट्रिप्लीकेट नहीं बन रहा है. दैट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. इसलिए ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि मैंने इससे पहले डेफिनेशन में बोला था क्यूब रूट के लिए कि मेक परफेक्ट ट्रिप्लीकेट ऑफ द गिवन नंबर. ओके, यानी अगर ट्रिप्लीकेट नहीं बनेगा, यानी 3 का आइडेंटिकल नंबर्स का ग्रुप नहीं होगा, इट मीन्स कि वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर. व्हाट इज द प्रॉपर्टीज? नंबर 1, द क्यूब्स ऑफ ए इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. फॉर एग्जाम्पल क्यूब ऑफ 2, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं. क्यूब ऑफ 2 का क्या होगा? 8. ये भी इवन है, ये भी इवन है. यानी आप क्यूब्स ऑफ इवन नंबर हमेशा क्या मिलेगा? इवन मिलेगा. देन क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर ले रहे हैं 3 का क्यूब करेंगे क्या होगा? 27. ये भी क्या है? एक ऑड है. यानी क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर भी हमेशा क्या होगा? ऑड होगा. ओके, देन नेक्स्ट है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर. यानी जितने नंबर्स का आप क्यूब लोगे वो होगा इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम. फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इक्वल टू होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर. यानी ये देख सकते हैं LHS में क्या है? 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ये आ गया तुम्हारा 27 प्लस 8 प्लस 1 36. और इधर देखते क्या है RHS में 3, 2, 5, 1, 6 का स्क्वायर भी 36. यानी दोनों के लिए हम क्या देख रहे हैं? अगर जितने ही नेचुरल नंबर हमने लिया उसका क्यूब का सम उसके सम के स्क्वायर के बराबर होगा. ओके, तो द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम. अगर आपने यहाँ पे 3 नेचुरल नंबर लिया, यहाँ भी 1, 2, 3 लिया. अगर यहाँ पे आप 4 ले रहे हैं, यहाँ भी 4 ले सकते हैं. ओके, सो ये दोनों का सम क्या होगा? हमेशा बराबर होगा. सॉरी, दोनों का क्यूब और उसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा. ओके, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टीज हमारा जो है क्यूब्स ऑफ द नंबर एंडिंग विथ 1, 4, 5, 6, 9. यानी ऐसा नंबर से उसका एंड पॉइंट हो उसका क्यूब भी इसी नंबर्स को शो करेगा. यानी लास्ट उसका नंबर इसी से हो. जैसे 1 का क्यूब लेंगे 1 ही होगा. 4 का अगर क्यूब करोगे 64 होगा. देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है. 5 का क्यूब करोगे 125 आएगा, यहाँ भी 5 से एंड हो रहा है, 5 से हो रहा है. 6 का क्यूब अगर करेंगे 216, यहाँ भी 6 आ रहा है. इट मीन्स 1, 4, 5, 6 और 9 का क्यूब जब भी करेंगे तो उसके एंड्स में ये सेम डिजिट आएंगे. ओके, दिस इज द प्रॉपर्टीज नंबर 4. ओके, नेक्स्ट हमारा क्यूब ऑफ द नंबर्स एंडिंग विथ 2. अगर 2 से एंड हो रहा है तो उसका क्यूब क्या होगा? 8. फॉर एग्जाम्पल अगर 2 का क्यूब लेंगे कितना होगा? 8 होगा. यानी 2 से एंड अगर हो रहा है तो उसका क्यूब हमेशा वहाँ पे 8 ही होगा. जैसे मान लेते हैं कि 22 लेते हैं तो 22 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा यहाँ पे 8 ही आएगा. यहाँ पे चाहे कोई भी नंबर रहे आपका लास्ट डिजिट 8 होगा ही होगा. ओके, जैसे और भी कोई ले लेते हैं, जैसे 12 ले लेते हैं. 12 का क्यूब करोगे तो 12 का क्यूब जो है आएगा 1728. देखो इसके भी लास्ट में 8 है, यहाँ भी 8 होगा. ओके, यानी कोई भी नंबर जिसके लास्ट डिजिट में 2 है उसका हमेशा एंडिंग जो है वो 8 से होगा. उसी तरीके से अगर 8 से एंड हो रहा है, 8 अगर एंडिंग उसका 8 से है तो उसके एंड पॉइंट पर 2 होगा.
जैसे अगर 8 है तो 8 का क्यूब कितना होगा 512। ये देखो 2 से हो रहा है, जस्ट अपोजिट। अगर 8 से है तो यहाँ पे आएगा। अब इसी तरह से 18 देख लेते हैं। अगर 18 का क्यूब की बात करेंगे तो 18 का क्यूब हो जाएगा 5832। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 है, यानी इंड जो इसका होगा, यानी यूनिट प्लेस पे हमेशा इसके अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ पे 8 आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है अगर 3 से इंड हो रहा है 3, तो इसका क्या होगा 3 3 जा 9, 3 जा 27। कौन सा नंबर आया 7 आया, यानी इसके लास्ट में अगर 3 यूनिट उसका लास्ट डिजिट 3 होगा तो 7 ही आएगा। जैसे अगर 13 की बात करोगे, अगर 13 की क्यूब करते हैं बात तो कितना आ जाएगा, 13 का क्यूब आ जाएगा तुम्हारा 2197। ये देखो 7 यहाँ आ रहा है, ठीक है, 3 है तो वहाँ पे 7 ही आएगा, और अगर 7 है तो क्या आएगा तब 3 आएगा। जैसे 7 का क्यूब कर लीजिए 343 आएगा, यहाँ पे आ रहा है 3। 7 का क्यूब करेंगे तो 343। अब इसी तरह अगर 17 का करते हैं तो आएगा 4913। यहाँ भी देख लो 3 आ रहा है, यानी इंड हमेशा उसके 3 से होगा। ओके, यानी अगर 7 से शुरू हो रहा है तो 3 आएगा, और अगर 3 से शुरू हो रहा है तो ये 7 आएगा। ओके, और इसी तरह से 0 क्यूब के लिए हमेशा 3 0 आएगा। सपोज करो 10 का क्यूब लेंगे तो कितने 0 आएंगे 1000 आएगा। अगर यहाँ पे 100 लोगे तो कितने 0 आएंगे 6 0 आ जाएंगे, यानी 3 3 का ग्रुप बन रहा है 3 0 का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम पे आ जाता है, फाइंड द क्यूब फॉर 7। अगर 7 का क्यूब करना है, क्यूब का ऑलरेडी हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं। क्यूब मीन्स मल्टीप्लाइड सेम नंबर बाय 3 टाइम्स और एक्सपोनेंट विथ 3। ओके, तो 7 पावर 3 मीन्स 7 into 7 into 7, that is 343. This is the value for cube for 7. Similarly, the cube for -3. -3 के लिए क्यूब मीन्स -3 into -3 into -3. It means exponent with 3, that is 27. Okay. Now how to find cube root of a natural number? There are 3 steps. Step 1, express the given number as a product of its prime factor. Then step 2, group the factors of triplicate, that is identical of 3 terms. Step 3, take one factor from each, now multiply. For example, 9261, that is a prime factor of 3 into 3 into 3 into 7 into 7 into 7. There is a triplicate of 3 and 7. So we can write like this, 3 into 7, that is 21. Okay. So अब इसको समझिए, यहाँ पे 3 स्टेप में मैंने लिखा है। पहले स्टेप में पूरा प्राइम फैक्टर करना है उस नंबर का। सेकंड स्टेप में ट्रिप्लिकेट यानी 3 का ग्रुप बनाना है सेम नंबर्स के लिए। देन उसमें से 3 के बदले में आपको एक नंबर लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। जहाँ पे 3 नंबर्स के लिए मैंने एक नंबर लिया, दूसरे 3 के लिए एक नंबर लिया, इस तरीके से 21 हो गया। ओके, दिस इज द प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग क्यूब रूट्स ऑफ अ नेचुरल नंबर। ओके, सो देयर आर 3 स्टेप्स। स्टेप 1, एक्सप्रेस द गिवन नंबर अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। Then step 2, group the factors into triplet. Then step 3, take one factors from each. Now multiply one, then the answer will come. Okay.